आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला, मीरपुर, कोटली, भिम्बर के 3 हलकों में वोटिंग जारी। समाहनी में पोलिंग स्टेशन 161 पर कारकुनान में कशीदगी, पोलिंग मुअत्तर। निक्याल के पोलिंग स्टेशन 74 और 119 पर वोटर्स में तसादुम। 4 जख्मी रैल और मेला में भी झगड़ों की इत्तलात। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 14,01,439 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर जमातें आमने सामने। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 18,560 अहलकार तैनात। इलेक्शन कमीशन का LA-10 कोटली में पोलिंग बैग्स पकड़े जाने पर फौरी एक्शन। 2 प्रिजाइडिंग अफसरान मुअत्तल, गिरफ्तार कर लिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने पोलिंग बैग्स तहवील में ले लिए। नून लीग का हल्का LA-10 कोटली में धांधली का इल्जाम। राना सनाउल्लाह का पोलिंग बैग से मुतालिक तहकीकात का मुतालबा। कहा, इंक्वायरी के नताइज सामने आने तक हल्के में इंतखाब रोका जाए। हकाइक सामने आने तक नताइज कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने राना सनाउल्लाह के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वफाकी मुदाखलत और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नदीम अफजल चंद ने कहा, पहले दिन से मुतालबा कर रहे हैं कश्मीर में शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। जिस पोलिंग स्टेशन पर एतराज़ात किए जा रहे हैं वहाँ तैनात पोलिंग स्टाफ खुद एक PTI कारकुन के घर पर मुकीम था। वफाकी हुकूमत किसी भी किस्म की मुदाखलत से गुरेज करे। शहरी रहमान ने कहा, शिकस्त के खौफ से नून लीग इंतखाबी अमल को मुतनासिब बनाने की कोशिश कर रही है। कोशिश होगी अवाम को हकूक मिले और वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। शाज़िया मरी ने कहा, अवाम का वोट हर साजिश पर भारी पड़ेगा। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर के आवाम करेंगे। मीरपुर डिवीजन के अंदर जो आज इंतखाब हो रहा है उसमें मीरपुर डिवीजन के जो लोग हैं उन्होंने किसी इंतशार एहतजाज जो मुख्तलिफ कॉल्स शरपसंद अनासर की तरफ से दी गई थी उसको रिजेक्ट करते हुए उन्होंने घर से बाहर निकलने और वोट डालने को तरजीह दी। लेकिन रोना पिटना जो है वो पहले से शुरू हो चुका है। कल जो है वो आपको याद होगा कि जो है वो भाषण दिया गया, धांधली ना करें, हम धांधली होने नहीं देंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये जो तरीकाकार है कि थैले घर ले जाने हैं, वैसे ये भी रिवाज है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कि वहाँ पे उम्मीदवार ही गायब हो जाते होते हैं। मुखालिफ उम्मीदवारों को गायब करने का जहाँ रिवाज हो वहाँ पे देखिए थैले गायब करना कौन सी बड़ी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अभी से रोना पिटना शुरू हो गया। कल भाषण दिया गया, धांधली नहीं होने देंगे। जहां मुखालिफ उम्मीदवार गायब हो जाते हैं वहां पोलिंग बैग गायब होना कौन सी बड़ी बात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कश्मीर के अवाम पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वोट मांगें। मीरपुर खास कश्मीर को भी बसों का तोहफा दें, हमें खुशी होगी। अज़मा बुखारी ने कहा, मानसून से पहले पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन इंतजाम किए। बारिश के बाद रिकॉर्ड वक्त में पानी की निकासी की गई। शर्जील मेमन ने कोई पुराने ज़माने की वीडियो पोस्ट की जहाँ ज़्यादा बारिश के बाद ज़्यादा पानी आता है, वहाँ ज़्यादा मशीनरी भी भेजते हैं। मीरपुर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस ये है कि कभी किसी इलेक्शन को बॉयकॉट करना कामयाब नहीं रहा है। अगर आपको अपना हकूक़ चाहिए, अगर आपको हक़ हकमियत, हक़ मलकियत, हक़ रोज़गार चाहिए, अगर आप एक सच और मुफाहमत कमीशन चाहते हों तो आए, बाहर निकलें, तीर पर मोड़ लगाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें ताकि कश्मीर का फ़ैसला हमेशा कश्मीर ही करे। पीपल्स पार्टी को कामयाब करें ताकि कश्मीर का फैसला कश्मीर करे। बिलावल भुट्टो सरदारी कासिफा भुट्टो के हमरा मीरपुर की आवाम के लिए वीडियो पैगाम। कहा, अपने हकूक, हक हाकमियत, हक मलकियत और ट्रुथ कमीशन चाहिए तो बाहर निकलें, तीर पर मोहर लगाएं और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। कमिश्नर मीरपुर ताहिर मुमताज़ खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, पोलिंग के अमल और इंतजाम का जायज़ा लिया। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का भिम्बर का दौरा, एहलकारों से मुलाकात की। कहा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर ने कहा, मीरपुर के आवाम ने कालदम एक्शन कमेटी को मुस्तरद करते हुए इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत की। आवाम ने इंतशार की बजाय अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल को तरजीह दी।
आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। मुल्क में तमाम बड़े मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में लगे। शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में इज्तिमा से खिताब। कहा, पंजाब की तरक्की की गवाही सब दे रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कलील मुद्दत में मिसाली तरक्याती काम कराए। भारतीय वज़ीर दिफा के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना बयानात पर पाकिस्तान की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम शुदा मसला कश्मीर से मुतालिक हक़ाइक़ मसख़ करने की कोशिश की गई। भारतीय बयानात इलाक़ाई और आलमी अमन को ख़तरे में डालने की दानिस्ता पॉलिसी की अक्कासी करते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर पर अपने मुसलसल कब्ज़े, ख़ित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और अपने दाखिली अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के अज़्म को कमज़ोर ना समझा जाए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तरह पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिम जोई को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की अपनी पॉलिसी पर कायम है। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के गुमराह कुन बयान पर रद्द-ए-अमल। बयानात भारत में बढ़ते सियासी बहरान और मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी बेचैनी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासत और अदम इस्तेहकाम का बुनियादी मुहर्रिक है। जम्मू कश्मीर में बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीर का फैसला सलामती कौंसिल करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होगा। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर जनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात जारी रखने के लिए अपनी आमादगी जाहिर कर दी। आबना हुर्मज़ में नए कॉरिडोर की तजवीज़ मुस्तरद करने पर आगाह किया। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान का कहना है, हमारी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर जवाबी कार्रवाइयों पर मबनी थी। अमेरिका ने हमले रोक दिए तो हमने भी कार्रवाइयाँ रोक दी। रॉयटर्स से गुफ्तगू में ईरानी अहदेदार ने कहा, ईरान उस वक्त तक हमले रोकेगा जब तक अमरीकी हमले रुके रहेंगे। मौक़िफ़ अब भी हमलों के मुकाबले में हमला है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, वाशिंगटन के साथ बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सालिस अमरीका की जानिब से पैगामात हम तक पहुँचाते हैं। अपना हुर्मज़ बददस्तूर बंद है। सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीका की धमकियाँ ईरान पर असरअंदाज नहीं होती। ईरान कौमी मफाद की बुनियाद पर फैसला करे। ईरान के खिलाफ जंग में खित्ते के ममालिक की शमूलियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस्माइल बकाई ने कहा, यूक्रेन के ईरानी बहरी जहाज़ पर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इजराइल के कहने पर ईरानी जहाज़ पर हमला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जवाब दिए बगैर मामले को नहीं छोड़ेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, सूरत हाल पर बातचीत, राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी कौमी सलामती की सरबराही इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरानी तिजारती जहाज़ पर यूक्रेनी हमले का जवाब लाजमी दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ किसी भी इक़दाम की हमेशा कीमत चुकाना पड़ती है। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर का कहना है, रूस को हथियार देकर ईरान पहले ही यूक्रेन पर हमला कर चुका। एक नया महाज खोलने के लिए हमें हर हद तक जाना होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। एंट्री बर्नम की हौसी मलेशिया के सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मज़म्मत। बहिर अहमर में जहाज़ रानी की आज़ादी को दरपेश ख़तरात की भी मज़म्मत। सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बरतानिया की मुकम्मल हिमायत का अयादा। मोहम्मद बिन सलमान की बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंट्री बर्नम को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। दूसरी जानिब सऊदी और उमानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर अपनी तशवीश का इजहार। आपने हुर्मस में बहरी जहाज़ रानी की सलामती और आज़ादी यकीनी बनाने पर गुफ्तगू। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की नई उम्मीदें। आलमी मंडी में खाम तेल 5% से ज़ायद सस्ता। ब्रेंट खाम तेल कम होकर $91.38 का हो गया। WTI $84.43 फ़ी बैरल में फ़रोख्त हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। ओगरा आलमी मार्केट के तनासुब से नई कीमतों का तयन आज करेगा। पेशावर के इलाके रखी में पुलिस और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, दीगर साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। CCPO के मुताबिक इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब हंगो इब्राहिम जई के जंगलात से पुलिस एहलकार की लाश मिली। शनाख्त कांस्टेबल मुशर्रफ अली के नाम से हुई।
पाकिस्तान का पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर का 78वां यौम शहादत 27 जुलाई 1948 कोड़ी सेक्टर में जाम शहादत नोश किया। गोजर खान में शहीद की यादगार पर पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम ने यादगार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का शहीद को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का अज़्म, हौसला और कुर्बानी तारीख का रोशन बाब है। निशान हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बहादुरी आज भी कौम के लिए मशअल राह है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कैप्टन सरवर शहीद को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा कैप्टन सरवर शहीद ने फ़र्ज, शुजाअत और हुब्बुल वतनी की लाज़वाल मिसाल कायम की। पाकिस्तान के दिफा के लिए जानें कुर्बान करने वाले शोहदा कौम का कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कैप्टन सरवर शहीद जैसे बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र और पाकिस्तान के नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा की ज़मानत हैं। कैप्टन सरवर शहीद ने साबित किया कि दिफा वतन में पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कैप्टन सरवर शहीद ने वतन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करके लाजवाल तारीख रकम की। शहीद की जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी हमेशा कौम के लिए मशअल राह रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा लाहौर आमद। मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान से मुलाकात। मुल्की और इलाक़ाई उमूर समेत अवामी मसाइल के हल से मुतालिक मुशावरत। मोहसिन नकवी का अमीरुल अज़ीम की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार और फातिहा खानी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिशों का इम्कान। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग के मकाम पर बहाव 2,73,000, चश्मा पर 3,13,000 क्यूसिक। तौसा बैराज में पानी का बहाव 3,64,000 क्यूसिक है। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल निचले दर्जे पर आ गई। दरियाए सिंध में तौसा के करीब कश्ती पुल से टकराकर उलझ गई। कश्ती में सवार 4 अफराद दरिया में गिर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शेखुपुरा में सेम नाले का बंद टूट गया, पानी खेतों में दाखिल। चीचावती के नवाही गांव में 13 भैंसें बरसाती नाले में डूबकर हलाक। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा। मुल्क में अफरात ज़र की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता की कशीदगी से पड़ने वाले असरात का जायज़ा लिया जाएगा। स्टेट बैंक ने 27 अप्रैल से शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर 2 गाड़ियां रख सकेंगे। बैरून मुल्क सफ़र के दौरान बच्चों के टिकट भी हुकूमत ही अदा करेगी। नए कानून का एलामिया जारी। मुसव्वदे के मुताबिक दोनों की तनख्वाहों में इजाफे का इख्तियार फाइनेंस कमेटी करेगी। हादसे में फौत होने की सूरत में स्पीकर और डेप्यूटी के वरसा को पैकेज दिया जाएगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को गिरफ्तारी से भी इस्तिस्ना हासिल होगा। पंजाब के तमाम निजी स्कूल्स में 10% बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करेंगे। पंजाब असम्बली कायमा कमेटी का निजी स्कूलों में 10% मुफ्त तालीम यकीनी बनाने का हुक्म। चेयरमैन कायमा कमेटी स्कूल एजुकेशन ने कहा 10% मुफ्त तालीम ना देने वाले निजी स्कूल्स के लाइसेंस मनसूख किए जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से रोहड़ी इंटरनेशनल के सदर फूट की मुलाकात। पोलियो के खात्मे, मामूल के हिफाजती टीकाजात और बच्चों की सेहत से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत बच्चों को पोलियो से महफूज मुस्तकबिल फराहम करने के लिए पुरआज़म। वज़ीर आला सिंध की अगस्त में पोलियो के खात्मे के लिए मुहिम शुरू करने की हिदायत।